लूका की मारिफत इंजीली बयान 18वां बाब पहली आयत से यूं लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से, मकसद ये है, गर्ज ये है कहने की कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, जज था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, ये नहीं लिखा कि कहती थी या उसने कहा, ये कहा करती थी। ये बात जाहिर करती है कि वो रिपीटेडली बार बार उसके पास आती थी। कहा ये करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे। खुदावंद ने कहा, सुनो, बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। हालेलुया। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज सुबह मसीह खुदावंद के इन लफ्जों पर गौर करेंगे कि दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारना चाहिए। चारों अनाजील में से जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर निगाह दौड़ाते हैं, गौर करते हैं, तो हम अक्सर औकात इस अजीम उस्ताद को तमसीलों में तालीम देते हुए पाते हैं या देखते हैं। और ये मसीह खुदावंद का दिल पसंद तरीका, फेवरेट मेथड था सिखाने के लिए और तालीम देने के लिए। ये लफ्ज तमसील, अंग्रेजी जुबान वाले इसे पैराबल कहते हैं। यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज है वो है पैराबोले। इसका मतलब है प्लेसिंग बिसाइड, ले
beside, दो चीजों को आमने सामने रख कर उनका कंट्रास्ट पेश करना, या हम तमसील की ये तारीफ कर सकते हैं कि किसी जमीनी सच्चाई को लेकर आसमानी रूहानी सच्चाइयों का इतलाक करना, या फिर ये कह सकते हैं कि आसमानी सच्चाइयों की समझ देने के लिए, फहम देने के लिए, अदराक देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जमीन की बातों को लेकर उनकी समझ हमें देना। और मसीह खुदावंद की तमसीलों का हुस्न यह है कि इनके शुरू में या आखिर में जिस सच्चाई को बयान करने के लिए तमसील दी गई है उसका वाज़े इजहार किया गया है। बहुत दफा हम अजीब अजीब किस्म की तफसीरें पेश करते हैं, ये समझे बगैर, ये जाने बगैर कि मसीह क्या कहना चाहता था। मसीह ने जो कुछ भी कहा है वो मुबहिम नहीं है, कंफ्यूज्ड नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, बल्कि उसने बड़ी वाज़े वाज़े सादा साफ साफ बातें अपने लोगों से की हैं, ताकि पढ़ने वाला और उसके बाद सुनने वाले, गौर करने वाले, वो ज्यादा बेहतर तौर पर मसीह की बातों के मतलब को जान और समझ सके। लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 18वें बाब की पहली 8 आयत ये तालीम है शागिर्दों के लिए, बरगुज़ीदों के लिए, लहू से धुले हुओं के लिए, चुने हुओं के लिए। और तालीम यह है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। दुआ करने के लिए हमें कोई खास वक्त, कोई टाइम उसका पाबंद होने की जरूरत नहीं है। मसीह ने कहा हर वक्त क्या करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारना चाहिए। यीशु मसीह ने इस तमसील के वसीले उस वक्त के सुनने वालों को और आज सुबह मेरे लिए, आपके लिए, इसमें हौसला मंदी ये है, इसमें सबक ये है, लेसन ये है। मसीह का ऑब्जेक्ट ये था तमसील बयान करने के लिए कि हमें दुआ करना तर्क नहीं करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, दिल नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी हिम्मत को खो नहीं देना चाहिए, फेंट नहीं हो जाना चाहिए कि सुनी नहीं जा रही और हम अब पता नहीं कहां जाएं। मसीह ने कहा हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मजबूती के साथ, ईमान जिसका जिक्र मसीह ने आखिरी आयत के अंदर किया है, उस ईमान के साथ दुआ के मज़हब पर डटे रहना चाहिए, जमे रहना चाहिए, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, शेम के, हमें दुआ में मशगूल रहना चाहिए। खुदावंद ने इस तमसील में दो किरदार हमारे सामने पेश किए हैं। एक किरदार है एक बेवा, विडो, और जो दूसरा किरदार है, अनदर कैरेक्टर जो है, वो है एक काजी, इंसाफ करने वाला जज। जब नया अहदनामा बेवा की बात करता है या ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इससे मुराद है, इसमें पिक्चर है एक ऐसे शख्स की जो बेयारो मददगार है,
شاید تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں، غیر محفوظ ہے، مجروح ہے اور وہ رد کیا ہوا ہے۔ ایسا شخص جس کی کوئی خاندانی معاشرتی پہچان نہیں، سپورٹ نہیں، مدد نہیں ہے، اس کی بیک پر، اس کی پشت پر، اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مشکل میں، مصیبت میں، تنہائی میں، دکھ میں اسے تھام لے، اس کی مدد کرے، بلکہ یہ تصویر ہے ایک تنہا، اکیلے، بے یار و مددگار شخص کی جو حالات کے تھپیڑوں میں مار کھا رہا ہے۔ اس بیوہ کے پاس اگر کوئی فیور تھی، مدد تھی، تو وہ انصاف اور اس کی مستقل مزاجی، وہ کوئی جھوٹا مقدمہ پلیڈ نہیں کر رہی تھی، اپنے حق کے لیے، سچائی کے لیے وہ منت کر رہی تھی۔ یہاں تصویر ہے ایک کمزور اور طاقتور کی، ایک سچائی پسند اور بے انصاف قاضی۔ مسیح نے اس کے ذریعے ایمانداروں کو حوصلہ دیا، انکرج کیا کہ ہماری دعائیہ زندگی یہ ٹکڑوں کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ آج دعا کی ہے، 3 مہینے نہیں کی، اس کے بعد ایک اور گانٹ دے دی اور پھر دعا کرنا شروع کر دی۔ المسیح کا فرمان اور تعلیم میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام مقدسین کے لیے، مسیحیوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، کلیسیا کے لیے یہ ہے کہ دعا کرنا ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، روحانی طور پر ہم دعا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر خدا ہمیں یہ ابیلٹی دے اور ہمیں یہ طاقت مل جائے، اہلیت مل جائے کہ ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں، تو شاید ہم دعا کے حوالے سے روحانی طور پر نیم مردہ حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف ایک بیوہ ہے، دوسری طرف ایک جج، قاضی، اور اس کا کردار یہ ہے، خصلت یہ ہے کہ نہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں لتھی چڑھی دی، کوئی فکر نہیں، نہ غریب کے لیے، نہ بیوہ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی جگہ۔ یہ شخص اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے، دوسروں کے مسائل، پرابلمز، چیلنجز سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ انکنسرنڈ، انجسٹس جج، قاضی، بے انصاف، نا پرواہ کرنے والا، خدا کے خوف سے خالی شخص۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا جاتے ہیں، وہ انہوں خدا کا بھی خوف نہیں۔ اس بیوہ کا واسطہ ایسے جج کے ساتھ، ایسے قاضی کے ساتھ، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ وہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہے، وہ انتہائی بری قسم کی صفات کا حامل ہے۔ وہ ڈٹی رہی، ہمت نہیں ہاری، استقلال کے ساتھ لگی رہی اور وہ جڑی رہی، کہتی رہی۔ یاد رکھیے، ایمان ایماندار کو دلیر کرتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، ہم مستقل مزاجی کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے، ہم قائم نہیں رہ سکتے، ڈٹے نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان سے بھری، اور ایمان یہ تھا کہ ایک دن خدا میرا انصاف کرے گا، یہ قاضی ہی میرا انصاف کرے گا، مجھے انصاف مل جائے گا۔ یہ معاشرے مشرق کے سارے ایک جیسے ہیں،
शायद लोग उसे कहते हों कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, तू अपना वक्त जाया कर रही है। छोड़ दे, भूल जा कि इस शख्स से तुझे इंसाफ मिल सकता है। शायद कोई दूसरा काजी आए और ये जज बदल जाए तो फिर तुझे इंसाफ मिल जाएगा। तू तर्क कर दे, छोड़ दे। तू बेवा है, तेरे पास सपोर्ट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तेरे पास कोई रसाई नहीं है, तू गरीब है, बे यारो मददगार है, तन्हा है। और ये शख्स ना खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता है। ईमानदारों को, दुआएं मांगने वालों को हर रोज इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। बस कर दे, वेख लिया ने तेरियां दुआवां, इतनी देर हो गई है, तेरी अगर सुनी जानी होती तो सुन ली जाती। लोग दुआओं का ताना बना लेते हैं, ये तो बढ़िया दुआवां करदा सी ते करदी ही, आ की होया। ये कल्चर इस तरह की आवाजों से भरा हुआ, लेकिन कलाम हौसले से भरा हुआ, कलाम तसल्ली से भरा हुआ। दुनिया की बातें बातिल हैं, बुतलान हैं, हवा की चरान है, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम सच्चा है। और अल-मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज सुबह गौर से सुनिए और अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, देर इनकार नहीं है। डिले इज नॉट डिनाई। अगर आज वो खामोश है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई मुआवजा नहीं हो रहा, आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं, तो डरिए नहीं, हिम्मत नहीं हारिए। कल वो तेरी जगह खड़ा होगा और तेरी जंग लड़ेगा और तेरे दुश्मनों को तहवाला कर देगा। तेरे बहरे गुलशन दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आज सुबह मेरा पैगाम आपके लिए यह है, डटे रहिए, दुआ के मस्बा पर से दिए को बुझने न दीजिए। इब्लीस का सबसे बड़ा प्लान यह है कि हमारे मस्बों को बर्बाद कर दे, ढा दे, खस्ता कर दे, हमें रूहानी तौर पर बेयारो मददगार करके फिर हमें मारे, ताकि कोई छुड़ाने वाला न रहे। मैं आज सुबह आपको यह कहना चाहता हूं, पाक रूह की हदायत से दुआएं जारी रखिए। आज आपका वक्त है। कलाम कहता है कल की बाबत घमंड न कर, यीशु कल और आज अब तक यकसा है और वो दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। उसके कान तेरे दुख को जानते हैं, तेरी तकलीफ से वाकिफ है, वो तेरे आंसुओं को कीमती समझता है और वो वक्त पर इनका जवाब देगा। जब खुदावंद ने ये कहा कि दुआ करते रहना चाहिए, ये चाहिए वाली बात है, जरूरी है, मस्ट है, ये ऑप्शन नहीं कि दिल की ताकत कर ली तो दिल की ताकत ना की थी। दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत न हारना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, बगैर शक, बगैर दो दिले हुए, अच्छा जे ना सुनी गई तो इंज कर लांगे, जे ना सुनी गई तो इंज नहीं। इस ईमान के साथ कि मेरा खुदा इंसाफ का खुदा है, आमीन। उसका तख्त सच्चाई और रास्ती पर कायम है।
اور اس کے تخت کو جنبش. یہ وہ تخت ہے جہاں ریا نہیں ہوتی, طرفداری نہیں ہوتی, جہاں کمزور اور طاقتور کا کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو وہ یہ ہے, کیا میں نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے, کیا میں برے کے لہو سے دھلا ہوں اور میں برگزیدوں میں اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں شامل ہوتا ہوں. جب مسیح نے کہا کہ ہمیں دعا میں قائم رہنا چاہیے, پرسسٹنسی ان پریئر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہ ختم ہونے والی دہرائی شروع کر دیں, ہر وقت ایک ہی بات, اور نہ یہ کہ ہم ہر وقت کراہتے اور چیختے اور روتے رہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی درخواستیں مسلسل خدا کے تخت کے سامنے اس ایمان سے پیش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا انحصار ہر روز خداوند پر ہے, اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. پیچھے ایمان ہو دعا کے پیچھے, اور ایمان یہ ہو کہ وہ جواب دے گا. کہ جدو اسی اندروں ہی خدرا خدری دا شکار ہو جانے اور ملنا کہ نہیں اور انہیں دینا کہ نہیں, تو ہمارا شک ہی ہمیں لے ڈوبتا ہے. بعض اوقات خدا ایماندار کو دیکھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کھلون جو کا بھی ہے کہ نہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ادھروں کہو تو ادھروں انج. بعض حالتوں میں وہ یہ بھی کرتا ہے اور بعض حالتوں میں وہ ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ دعا میں مضبوط رہنا چاہیے, کھڑے رہنا چاہیے. اگر کبھی دعا کے جواب میں دیر ہو جائے, غور سے سنیے, تو یہ اچھی وجوہات ہیں. خدا آپ کو آپ کی سوچ سے, آپ کے مانگنے سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے. مجھے وہ عورت یاد آ رہی ہے جو مسیح کے پیچھے گئی کہ میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے اور اس کو شفا ہے. مسیح خاموش رہا, لیکن جب مسیح بولا اس عورت کو الہام کے اوراق میں جگہ مل گئی, اور آج ایمان کی سورما کے طور پر اس عورت کو پیش کیا جاتا ہے. اگر تیری دعا کے جواب میں تھوڑا سا ڈیلے ہے, انتظار ہے, تو یاد رکھ خدا تجھے بچا نہیں, سورما اور چیمپئن بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے, تاکہ وہ دیکھے کہ تو کس حد تک اس کے ساتھ چلتا ہے اور چلتی ہے. دعا میں ہمت نہ ہارنا, ڈٹے رہنا, یہ ہمارے کردار کی تعبیر کرتا ہے. یہ ہمیں ایمان اور امید کی طرف لے جاتا ہے. اس تمثیل میں خداوند نے دعا کرنے والوں کو حوصلہ دیا, تھپکی دی, تھاپی دیتی کہ جاری رکھیں, حوصلہ رکھیں, ہمت نہ ہاریں, لگے رہیں. آپ کو یاد ہے مقدس لوکا کے مطابق انجیلی بیان 11ویں باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں دعا ہی کے کانٹیکسٹ میں مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ کسی شخص کا دوست رات کو آیا اور وہ رات کو آگے روٹیاں مانگنے کے لیے چلا گیا. کلام کہتا ہے اگر وہ نہ بھی دینا چاہتا تو اس کی بے حیائی, یہ لفظ جس کا ترجمہ بے حیائی کیا ہے, اس کا مطلب ہے جمے رہنا, ڈٹے رہنا. دعا میں اس بات کا, اس وہم کا شکار نہ ہو جانا لما کال بھی کی تھی آج بھی کرا. مسیح نے کہا دعا کرتے رہنا چاہیے. پولس رسول کلیسیوں کی کلیسیا کو 4 باب کی 2 آیت میں کہتا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. افسیوں کے نام خط کے 6 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا. آج ہم بڑی ماڈرن, الٹرا ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. آپ کے جو اینڈرائڈ مہنگے فونز ہیں ان کو بند بھی کر دیا جائے
स्विच ऑफ भी कर दिया जाए तो अंदर का सिस्टम जो है ना वो चल रहा होता है। जब आप खोलेंगे वो दस देगा फलाने का मैसेज आया, फलाने की कॉल आई आ, इंस्टाग्राम थे आ गया, उथे आ गया। इसका मतलब है कि ऊपर से वो लगता है बंद है, स्विच ऑफ है, लेकिन अंदर सिस्टम चल रहा है। ईमानदार इस तरह का दुआ करने वाला ना हो कि सिर्फ जब शोर ही करे जो उन्होंने लगे भी दुआ हो ही है, बल्कि जब हम काम कर रहे होते हैं, सफर में होते हैं, आ जा रहे होते हैं, हमारे अंदर हमारी रूहुल कुद्स के साथ मिलकर दुआ मांगने में, शफात करने में मसरूफ हो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। स्टे इन प्रेयर मोड। आप अपना फोन साइलेंट मोड पर लगा देते हैं, एरोप्लेन मोड पर लगा देते हैं, मुझे इसको बहुत नहीं जो पता। और होता यह है कि फिर उसकी बेल नहीं आती लेकिन काम चल रहा होता है। ईमानदार इस तरह गौर से सुनिए, इस दुनिया में जिंदगी गुजारे कि वो दुआ कर रहा है। जेड़े काम असी दुआ च नहीं ना कर दो वैसे भी नहीं करने चाहिए। क्यों? कलाम कहता है हर वक्त और हर तरह से हमें दुआ में लगे रहना चाहिए। यहां बात हो रही है बेवा और बेइंसाफ काजी की हौसला देने के लिए, पुश अप करने के लिए। लेकिन आज ना हम बेवा हैं और ना खुदा बेइंसाफ काजी है। हमारी हैसियत, हमारी पहचान उसके तख्त के सामने ये है कि हम उसके बेटे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं और हम बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। और वो इंसाफ से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ, जहां इंसाफ के फैसले होते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता। दुआ में ये भी पता होना चाहिए कि मैं किससे मांग रहा हूं, मांग रही हूं, एदे नाल मेरा रिश्ता क्या है। ये हमारी दुआ को मजबूत कर देता है। कोई आम शख्स किसी से कोई चीज मांगेगा तेरे को 2-4 बारी चकेगा, हाँ प्लीज इफ इट इज पॉसिबल गिव मी दिस। लेकिन जब बेटा आएगा, बेटी आएगी, तो वो क्या कहेगी? बड़ा चलो हो गया, सब्र कर दिया, आई नीड इट, मुझे चाहिए, मुझे ये दो। ये फर्क है दुनिया के लोगों में और मसीह के खून खरीदों में। हम बाप के पास जाते हैं और हमारा बाप, मैंने पिछले इतवार ये तालीम दी थी, वो दुआओं को सुनता है, हमारी तकलीफों को देखता है और वो उतर आता है रिहाई के लिए, आजादी के लिए, मखलसी के लिए, छुटकारे के लिए। मसीह ने कहा सुनो। अब इसका मतलब वो बार बार जाती रही, काजी तंग आ गया, कहने लगा चलो भरा एदा दिन साफ करो, आखिर को मेरा नाक में, ओरिजिनल में ग्रीक में है, मेरी नाक पर मुक्के मार मार कर मुझे नील ना डाल दे। इस तरह वो जाती रही। मसीह ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। पहली बात जिसका इतलाक मसीह ने किया कि अगर वो बेइंसाफ काजी बेवा का इंसाफ कर सकता है, तो क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का, अपने चुने हुओं का इंसाफ ना करेगा? क्या वो उनके बारे में देर करेगा? हम खुदा को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुश्किल में डाल देते हैं। सवेरे कुछ मंगन डे होने, रात कुछ होता है, दोपहर में हो, वो फिर सोचता केड़ा ध्यान है, की ध्यान, वो फिर डिले कर सकता, थोड़ा जहा पक्का हो जाए ताकि क्लियर हो जाए कि तू चाहता क्या है। हन्ना सदा में दुआ कर रही थी, फक्त होंठ हिल रहे थे, खामोशी से यहोवा के आगे दिल उंडेला हुआ था। काश
ہمیں اس طرح کی دعائیں کرنا آ جائے۔ مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ ہمیں بائبل غور سے پڑھنی چاہیے، لفظوں پر بغور جائزہ لینا چاہیے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوراً ان کا انصاف کرے گا۔ There is difference between immediately and quickly or speedily۔ تیزی سے، جلد اور فوراً، اس میں فرق ہے۔ میری ایک بڑی پیاری بہن تھی، وہ فوراً ڈھونڈنے چلی گئی کہ فوراً کیوں ہے، جلد، شتابی، ابھی۔ مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب پہلی آیت، کتنی مدت گزر گئی، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ فوراً میں اور جلد میں فرق ہے۔ اور کلام میں مقدس پطرس اپنے خط میں کہتا ہے خدا اپنے وعدے میں دیر، جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں، ہونا ہی نہیں، دعا کا جواب ملنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے خدا کے وقت کی انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے۔ آسمان کے نیچے زمین پر ہر ایک کام کا ایک، مسیح نے ہمیں اس سے تو آزاد کر دیا۔ مانگنے کا کوئی وقت نہیں، جدو دل کرے مانگو۔ لیکن چونکہ وہ باپ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سے وقت پہ کون سی چیز ہمیں زیادہ خوشی دے سکتی ہے۔ اور ایسی دعاؤں کے لیے جن میں دلیری ہے، استقلال ہے، مستقل مزاجی ہے، لوگ کہتے رہیں اور چھڑ دے اور ہون کی لڑائی دعاواں اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، یہ وقت ہے ایمان کی چٹان پر ڈٹ جائیے۔ جب وہ کام کرے گا دنیا دھنگ رہ جائے گی۔ وہ تیری زندگی میں ایسا معجزہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے، وہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے چھوڑ نہ دیجیے، ترک نہ کر دیجیے، مصباح سے اٹھ کر نہ چلے جائیں، انکار نہ کر دیں، بلکہ دعا کرتے رہنا۔ اور مسیح نے 8ویں آیت میں کہا تو بھی کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا۔ یہاں پر ایمان کے لیے گریک زبان کا لفظ ہے ان پسٹین، اس کا مطلب ہے دی فیتھ، آرٹیکل لگ گیا ہے ساتھ، خاص ایمان جو سمندروں میں ڈوبتا نہیں، آگ کی تیزیوں کو بجھا دیتا ہے، جس کی روشنی اور لو کو تاریکی اور عالم ارواح کی قوتیں کم نہیں کر سکتی۔ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ڈٹ جائیے، کھڑے رہیے، دعا کا جواب آ گیا ہے، ملنے والا ہے، وہ آپ کے بارے میں دیر نہیں کرے گا۔ انصاف یقینی ہے، جواب یقینی ہے، خدا زندہ ہے، موجود ہے اور وہ آپ کو بدلہ دے گا۔ کم ایمان، مردہ ایمان رکھنے والے اپنی منزل کھو بیٹھتے ہیں۔ زبور 40، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، نتیجہ اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اور مجھے میرے سب دکھوں سے بچا دیا، رہائی دے دی۔ یہ آپ کا خدا ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ ایک حوالہ نکالیے، اس کے ساتھ ہی میں بند کروں گا، سلاطین کی دوسری کتاب 7واں باب۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ شاہ ارام بن حدت اپنی سب فوج کٹھی کر کے آیا اور سامریہ کا محاصرہ کر دیا، یروشلم کا، اور اتنا بڑا کال، سنیے
इतना बड़ा काल, लोगों के पास रोटी नहीं थी, गधे का सर और कबूतर की बीट। ये चौथाई पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगे। गधे का सर 80 सिक्कों में, तो महंगाई, और ऊपर से नापाक चीजें। बाइबल में तो कम से कम गधा खाने की इजाजत नहीं है, और ना ही किसी किस्म का फुजला खाने की इजाजत है। जब खुदा की पनाह कौमों और शहरों और मुल्कों और मुआशरों से उठ जाती है, फिर नापाकी घेरा डाल लेती है। ऐसी सूरत हाल, कुछ खाने को नहीं, कहत पड़ा हुआ है। शुक्र किया करो, भावे महंगाई लब दी दे। एक दिन बादशाह दीवार पर जा रहा था, एक औरत ने दुहाई दी, कल इसने मेरे बच्चे को पकाया और हमने खाया। सोचिए, हालात पर गौर कीजिए, अंदोहनाक सूरत हाल पर ध्यान कीजिए। आज इसकी बारी है और ये नहीं दे रही। अखी अपने अपने कपड़े फाड़े और नीचे टाट और राख वो पहने हुए था। फैसला ये हुआ कि जाओ नबी का सार उड़ाओ। इसके होते हुए ये क्यों हो? 7वां बाब, हालात के मारे हुए, सिताए हुए, नापाक चीजें खाने वाले, कहत में रहने वाले अलीशा के पास आ गए। अलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात सुनो। किसकी बात सुनो? मैं भी तो आना, और जितने मेरे साथ मसीही सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, आई वांट टू से यू, खुदावन की बात सुनो। किसकी बात सुनो? खुदावन की बात सुनो। अगर आप चैनल्स की बात सुनते रहेंगे और पॉलिटिकल प्रोपोगेशन सुनते रहेंगे, तो ये आपको मार देगी। ये ना दे पले की बातें जो ये आपको तसल्ली दें। दुनिया की वाहिद किताब जिसमें तसल्ली भी है, रोशनी भी है, जिंदगी भी है, वो बाइबल मुकद्दस है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, गालिब आना चाहते हो, दुआओं के जवाब चाहते हो, इस किताब से जुड़ जाओ। इसे अपनी जिंदगी का मरकज और सेंटर बना लो। इसके वसीले खुदा आपके साथ बोलेगा और बातें करेगा। गुज़श्ता दिनों मेरी बाइबल वो भीग गई बारिश में आते हुए। कुछ दिन मैं इधर उधर से उधार लेके पढ़ता रहा। मुझे लगा कि मैं खुदा से कट गया हूं। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मेरे साथ खुदा नहीं बोलता, उससे ये पूछो कि तेरी बाइबल कब से बंद है। ये खुदा का लव लेटर है, जिसके लफ्जों में से यहोवा बोलता है। ना उम्मीदों को उम्मीद मिल जाती है, खोए हुओं को रास्ता मिल जाता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मुझे मिला और मैंने उसे सिर्फ अतवार के द्वार 3 टाइम रोटी खाते हैं हम जिंदा रहने के लिए, कई 5 टाइम भी खा लेते हैं, 4 टाइम भी। बाइबल कितनी बार पढ़ते हो? इसकी तरफ आपका ध्यान क्या है, मैदान क्या है? खुदावन की बात सुनो। और जब खुदावन की बात आएगी हमेशा पॉजिटिव। लोगों को रोटी नहीं दे, उठे गधे दा सार नहीं लाभदा, बैठनी कबूतर नहीं लाभदी। खुदावन क्या कह रहा है? क्योंकि वो फर्क है दुनिया से। खुदावन यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब। कब की बात है? ये नहीं कि IMF की किस्त आएगी तो फिर नहीं, कल इसी वक्त। क्योंकि यहोवा हालात को बदल देने की कुदरत रखता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और रोशनियां फूट पड़ती हैं, तारीकियां कफूर हो जाती हैं और खुशी, तसल्ली, इत्मीनान आ जाता है। कल कब की बात है?
इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। मैं इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट्स को, पॉलिटिशियंस को ये पैगाम देना चाहता हूं, कर्जों से मुल्कों और खानदानों के हालात नहीं बदलते। यहोवा के चेहरे के तारीफ हो जाओ, वो मौजज़े करेगा और पाकिस्तान कायम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप हमें मारते रहो, जिलाते रहो, हमें बर्बाद करते रहो, इज्जतें इस्मतें लूटते रहो, हम फिर भी कहेंगे मे गॉड ब्लेस पाकिस्तान, खुदा पाकिस्तान को बरकत दे। कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने, सस्ता भी तो पाक भी। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि खाने के लिए बंदा अंधा हो जाए और उसको ये तमीज भूल जाए कि बाइबल ने क्या खाने की इजाजत दी है और क्या खाने की इजाजत। खावा ना ऊना दे स्वादले खाने, मुझे इनके नफीस खानों से बाज रख। कलाम कहता है पाक चीजें सस्ते दामों पर मिलेंगी, यहोवा मेहरबान होगा। ये थी उनकी बात, सामरिया वालों की। मेरी और आपकी तो बात ही फर्क है। उनके पास अलीशा था, मेरे पास वो है जो अलीशा से भी बड़ा है, जो यूना से भी बड़ा है, जो हैकल से भी बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। अगर वो कहे तो मैदान के पत्थर रोटियां बन जाते हैं। हालेलुया। कल इसी वक्त एक उथे बड़ा शहर साजे जिवें अजकल के शहर ने कितने होना ही पादरी हमें कहते ये हो सकता है कभी साड़ी भी साइंस कम कर दी अकल। यहोवा के आगे तेरी अकल क्या हैसियत रखती है। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है। सियाने, आसमान में खिड़कियां लग जाए तो ये जमीन जिस तरह नूह के तूफान में पानी से भर गई थी, ये बरकतों से भर जाएगी। नबी ने कहा तू उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से कुछ खाने ना पाएगा। खुदा ने मौजज़ा किया, उसने फौजों की रथों की आवाज सुनाई, अरामी भाग गए। सारा माल जो वो खाकर इनको हलाक करने आए थे वो इनको मिल गया। कितनी देर लगी इंसाफ में। हम हिम्मत हार जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, हाथ लूज कर देते हैं। हाय हम बेचारे। उदो में क्या करो ना, ऐ हमारे बाप जे साडे ले नहीं थे अपने रिश्ते की खातर वो मौजज़ा करेगा। आमीन। वो तेरे इंसाफ के लिए खड़ा हो चुका है। डट जाइए, मानते रहिए, मस्बा पर आग जलती रहे, दुआएं जारी रहें, यहोवा तेरी दुआओं का जवाब देगा। आज सुबह मैं ये कहकर बंद करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर आप हिम्मत छोड़ गए हैं, दिल छोड़ गए हैं, आपने खुदा से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया है, शायद शैतान ने आपको यह कहा है कि अगर दुआ नहीं करेगा तो तेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये झूठ है, ये सबसे बड़ा फरेब है। मसीह की बातें सुने, उनसे जिंदगी पाएं। और वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। लेकिन करना क्या है, क्या करना है? बोले दुआ करते रहना चाहिए।
تھوڑی ایک یہ بھی صفت ہے، ادھر ہی بول جاتے ہو، دعا کرتے اور ہمت۔ جب وہ آ کے کان میں کہے نا کہ پچھلیاں دعاواں دا کی بنے، give him a shut up، میرا باپ میری دعائیں سنتا ہے، اس کے کان میری دعاؤں پر لگے ہیں۔ آؤ آج صبح اس ایمان کے ساتھ جھک جائیں کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا اپنا دل انڈیل دیجیے۔